दिल्ली दंगों में हुआ है बहुत बड़ा खुलासा ये कि जाफराबाद में पथराव के लिए 300 महिलाओं का इस्तेमाल हुआ था। ये महिलाएं बांग्ला बोलने वाली थी। इन महिलाओं को जहांगीरपुरी में बसों में भरकर लाया गया था। इन महिलाओं ने बुर्के डाल रखे थे और जहांगीरपुरी से पहले शाहीन बाग गई थी, जहां इन्हें खाना खिलाया गया था। खाना खाकर इन्हें जाफराबाद ले जाया गया। इनकी पूरी प्लानिंग उमर खालिद ने तैयार की थी। ये सारी बातें स्पेशल कोर्ट में दी अपने चार्जशीट में स्पेशल सेल ने डाली है। शाहीन बाग और दिल्ली दंगों को लेकर और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। चार्जशीट में और भी कई चौंकाने वाली जानकारी दी गई है। पहले देखिए आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, फिर बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा इस पर। कौन था शाहीन बाग का मास्टरमाइंड? किसने रची दिल्ली दंगों की साजिश? आज हम आपको इन सवालों का जवाब देंगे और बाकायदा सबूत के साथ देंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन था शाहीन बाग का मास्टरमाइंड। इस व्हाट्सएप चैट पर नजर डालिए। इसमें लिखा है कि हम दोनों मास्टरमाइंड हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है जो खुद को मास्टरमाइंड बता रहा है, तो पूरी कहानी सुनिए। ये व्हाट्सएप चैट शर्जिल इमाम और उसके भाई के बीच की है। वही शर्जिल इमाम जो दिल्ली दंगों और जामिया हिंसा की साजिश का आरोपी है। वही शर्जिल इमाम जिसके खिलाफ दिल्ली, यूपी और असम में देशद्रोह के मामले दर्ज है। वही शर्जिल इमाम जो कभी जेएनयू का छात्र हुआ करता था। पिछले साल 24 दिसंबर को शर्जिल का भाई मुजम्मिल शाहीन बाग को लेकर एक खबर का लिंक शर्जिल को भेजता है और पूछता है, मुश्तबा का स्टेटमेंट कोट किया, तुम्हारा क्यों नहीं? भाई के सवाल पर शर्जिल अगले दिन यानी 25 दिसंबर को जवाब देता है और लिखता है, पीस है, टेंशन ना लो, हम दोनों मास्टरमाइंड हैं। तब मुजम्मिल जवाब देता है, ओके भाईजान। शर्जिल इमाम और उसके भाई का ये व्हाट्सएप चैट उस चार्जशीट का हिस्सा है जिसमें यूएपीए के तहत शर्जिल इमाम और उमर खालिद को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में स्पेशल सेल ने खुलासा किया है कि शर्जिल इमाम ने पिछले साल 15 दिसंबर को ही चक्का जाम मॉडल की शुरुआत की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिल्ली दंगों की साजिश में जेएनयू के ही एक और पूर्व छात्र उमर खालिद के खिलाफ जांच एजेंसी को क्या सबूत मिले हैं। जरा इस फोटो को गौर से देखिए। ये तस्वीर दिल्ली दंगों से ठीक पहले सीलमपुर में हुई उस सीक्रेट मीटिंग की है जिसमें उमर खालिद मौजूद था। आज तक के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चार्जशीट में स्पेशल सेल ने उमर खालिद के कई व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल्स रखे हैं, जिससे ये पता चलता है कि पूरे एपिसोड का रिमोट उमर खालिद के हाथों में था। खालिद के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है 720 सेकंड का एक कॉल, जिसका पूरा ब्यौरा चार्जशीट में मौजूद है। दंगों के ठीक एक दिन पहले यानी 23 फरवरी को उमर खालिद इंडिगो की फ्लाइट से समस्तीपुर गया। 24 फरवरी को शाम के 7 बजे दंगों में गिरफ्तार हो चुकी पिंजरा तोड़ की सदस्य नताशा से उमर खालिद ने 720 सेकंड बातचीत की। उस कॉल में नताशा ने उमर खालिद को पूरी अपडेट दी। दरअसल उमर खालिद जिस डीपीएसजी के व्हाट्सएप ग्रुप में था, उसी में एक सदस्य ने लिख दिया था कि मैं सब जान चुका हूँ, तुम लोगों का मकसद क्या है, मैं तुम लोगों को एक्सपोज कर दूंगा। जिसके बाद सभी ग्रुप मेंबर्स में हड़कंप मच गया था। जिसके बाद नताशा और उमर खालिद के बीच बातचीत हुई थी। उमर खालिद को लेकर चार्जशीट में लिखा है कि 2016 में जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाने वाला उमर खालिद 2020 तक काफी दूर पहुंच चुका है। खालिद ने आतंकवादी गतिविधियां की है और 2020 में नारा दिया, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। स्पेशल पुलिस की चार्जशीट में एक और अहम कॉल का जिक्र किया गया है। ये कॉल तबरेज नाम के एक शख्स और जानवी मित्तल नाम की महिला के बीच थी। तबरेज वो शख्स है जिसने 300 बंगाली बोलने वाली बुर्के वाली महिलाओं को जहांगीरपुरी से सीलमपुर जाफराबाद भेजा था। जानवी ने तबरेज को कॉल करके हिदायत दी थी
कि वो किसी से भी ये नहीं बताएगा कि उसने बस में भरकर महिलाएं सीलमपुर भेजी थी। बहरहाल शाहीन बाग को आंदोलन का नाम देकर बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोगों ने साजिश का जो घिनौना खेल खेला, अब वो पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।